आपका हार्दिक स्वागत है। प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए और इसका दूसरे पार्ट के रूप में जो श्रेणी हमें दी गई है वो 34 धन 32 धन 30 धन डॉट 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 धन 10। आइए प्रश्न को हल करें और श्रेणी का योगफल ज्ञात करें। दिया गया है श्रेणी का पहला पद ए के रूप में 34, श्रेणी का अंतिम पद जिसे हम एल कहते हैं या ए एन एनवां पद भी कहते हैं के रूप में 10, श्रेणी के पदों के बीच का अंतर डी जिसे हम सार्वंतर कहते हैं को ज्ञात किया जा सकता है पिछले पद से अगले पद को घटाकर, और यहाँ हम दूसरे पद 32 से पहले पद 34 को घटा करके सार्वंतर ज्ञात करेंगे। 32 ऋण 34 यानी ऋण 2 सार्वंतर ऋण 2 के रूप में प्राप्त हो चुका है। n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है ताकि हम श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात कर सकें। n प्राप्त करने के लिए हमें श्रेणी के nवें पद के सूत्र की आवश्यकता होगी, जो कि इस प्रकार है। an बराबर a धन n ऋण 1 गुणा d। यदि इस सूत्र में हम उपरोक्त मानों को रखें तो n की प्राप्ति हो सकती है। an के स्थान पर an का मान यानी 10 बराबर पहला पद a यानी 34 धन n हमें ज्ञात करना है n ऋण 1 गुणा d यानी ऋण 2, या अगले चरण में 10 बराबर 34। अब ऋण 2 से अंदर वाले पदों को गुणा करेंगे तो ऋण 2n धन 2, या अगले चरण में 10 बराबर 34 धन 2 यानी 36 ऋण 2n, या लिख सकते हैं 10 ऋण 36 बराबर ऋण 2n, या लिखा जा सकता है ऋण 26 बाएं पक्ष में 10 ऋण 36 बराबर ऋण 26, और दाहिने पक्ष में ऋण 2n, या दोनों पक्षों को हम ऋण से गुणा कर दें तो 26 बराबर 2n के रूप में यह आ जाता है। और अगर हम दाएं पक्ष से 2 का पक्षांतरण बाएं पक्ष में कर दें तो यह 26 के बटे में आ जाता है और दाएं पक्ष में n अकेला रह जाता है। इस तरह से n का मान 13 के रूप में हमें प्राप्त हो गया है। अब हम श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं Sn बराबर n बटा 2 कोष्ठ a धन l। Sn के स्थान पर अब S13 लिखा जा सकता है। दाएं पक्ष में n के स्थान पर 13 बटा 2 a प्रथम पद जो कि 34 है धन अंतिम पद जो कि 10 है, या लिखा जा सकता है S13 बराबर 13 बटा 2 गुणा 34 धन 10 यानी 44। अब हम 2 का भाग 44 में दे सकते हैं 22 बार। तो इस तरह से S13 बराबर 13 गुणा 22 के रूप में शेष रह जाता है, और S13 को अब हम लिख सकते हैं 200
86। इस तरह से हमने श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कर लिया है, जो कि 286 के रूप में हमें प्राप्त हो गया है।